जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज फिर से आपके लिए पिकअप पायल रीडिंग लेकर आई हूँ। एक ऐसी पिकअप पायल रीडिंग जिस पे हम देखेंगे आपके आने वाले 3 महीने क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। आपके सामने 3 ऐसे पिक्स हैं, 3 ऐसे ग्रुप है जो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, उसे ही चूज़ कीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा पाइल आप चूज़ करना चाहो तो भी आप बेशक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज से हम ट्यून इन होंगे तो बहुत तरह की मैसेजेस आएंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे उसी से रेजोनेट कीजिएगा। जो मैसेजेस से आप रेजोनेट नहीं करते हैं उसे जाने दीजिएगा। ये तीनों पाइल में हो सकता है, अगर सभी अट्रैक्ट करें तो हर किसी में आपके लिए कोई संभवत मैसेज हो। जब भी मैं माँ काली की फ़ोटो या फिर महादेव की फ़ोटो, श्री कृष्ण की फ़ोटो, हनुमान दादा की फ़ोटो रखती हूँ तो आप लोग के ये कहना रहता है कि दी यार इतनी प्यारे प्यारे फ़ोटो, किसे चूज़ करूँ, किसे छोड़ दूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने आपके सामने ऐसे फ़ोटोज़ रखे जिसे चूज़ करना आपके लिए ईजी हो सकता है। एक तो ये, दूसरी इसके चलते आप अपने इंट्यूशन को शार्पन कर सकते हो। आपको समझ में आ जाए कि आपके इंट्यूशन सही है या नहीं भी। क्योंकि अगर आपने किसी एक फाइल चूज़ किया और उसमें ज़्यादातर मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी मैसेज किसी और फाइल में निकली तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन को और शार्प करने की ज़रूरत है। ओके, तो सोच समझकर, शांत स्वभाव होकर, हो सके तो इसे पॉज कर लीजिएगा और एक फाइल चूज़ कर लीजिएगा। 2 या 3 पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो एज़ पर योर सोल कॉलिंग। ठीक है, जो रेजोनेट होती हैं बस उसे ही लें, ज़बरदस्ती हर मैसेज को अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें। ईश्वर से प्रार्थना करिएगा जो भी संदेश आपको अभी जानने की ज़रूरत है और अगले 3 महीने कैसे होने वाले हैं वो आपको बताएं। मैं मिलती हूँ आपको अपने रीडिंग में, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने इतनी प्यारी सी हार्ट शेप की इस शीशी को चूज़ किया था जिस पे लिटरली हीलिंग की एनर्जी है, हील लिखा हुआ है गोल्डन लेटर्स पे, स्वर्ण अक्षरों पे हीलिंग लिखी हुई है, इस पाइल नंबर 1, इस ग्रुप को आपने चूज़ किया था, इस पाइल को आपने चूज़ किया था, तो देखते हैं आपके लिए माँ काली की तरफ से, महामाया की तरफ से, रेड तारा की तरफ से क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपसे पास्ट की एनर्जी रेजोनेट करती है तो फिर प्रेजेंट सुनिएगा, अगर प्रेजेंट भी रेजोनेट करता है तो फिर फ्यूचर तो रेजोनेट होगी ही होगी। कार्ड शफल करते करते मैं ये बता दूं कि अगर ये वीडियो आप 20 फरवरी से पहले पहले देख रहे हो तो 20 फरवरी एंड 21 फरवरी को 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है, मास्टर अबंडेंस, मैनिफेस्ट अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप की 2.0 वर्जन, सेकेंड सीजन। अगर ये वर्कशॉप अगर आप करना चाहते हो, अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी वुंड्स को हील करना चाहते हो, लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज करना चाहते हो, अपने ओल्ड सेल्फ से कॉर्ड कट कर अपने न्यू रियलिटी, न्यू अलाइनमेंट में आना चाहते हो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपने डिसीशन, अपने गोल, एस्पिरेशन, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अबंडेंटली, उसके लिए वर्कशॉप होगा। अगर आप ज्वाइन इन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, उस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एंड एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स होंगे, टाइमलेस लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ओके, चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं, मैं फिर से एक बार माँ काली का नाम लेकर, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, पाइल नंबर 1 के लिए पास्ट की कार्ड्स बताएं माँ। चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, राइट। चैरियट के कार्ड में अगर देखोगे, आपको अगर चैरियट कार्ड की समझ है तो वहाँ पे उनके चेस्ट एरिया पे एक स्क्वायर है, बैलेंस है। ओके, यहीं आप टेम्परेंस की कार्ड पे देखोगे तो स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल भी होगी। तो मुझे यहाँ पर
चैरियट के साथ साथ टेम्परेंस की एनर्जी भी दिख रही है। और आपको हो सकता है 7-7 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। आपके आसपास ब्लैक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे सामान हो। आपके आसपास में कोई कपड़ा ब्लैक एंड वाइट की कलर कॉम्बिनेशन में, फ़ोटो फ्रेम ब्लैक एंड वाइट की कलर कॉम्बिनेशन में, कुछ भी ऐसे चीज़ जो ब्लैक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन में हो और आपकी ध्यान आकर्षित कर रही हो, तो ये अगर आपके सामने आसपास है तो डेफिनेटली आपके एनर्जीज ये रेजोनेट करेंगे। ओके, या फिर आपके आसपास वायर हैं, स्विच ऑन है लेकिन वायर है और किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो भी ये कनेक्शन, ये एनर्जीज कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिनको अभी तक सक्सेस मिली ही नहीं। आपने सक्सेस को चखा है। आपको सक्सेस को प्राप्त करते हुए क्या एनर्जीज होते हैं, कैसे महसूस करते हैं, आपको पता है। आपने सक्सेस को जिया है, सक्सेस को पाया है बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम करके। अपने श्रम के फल के स्वरूप आपको वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, वो अवार्ड, वो सक्सेस, वो रिकग्निशन आपको मिली है। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस क्या होती है पता ही नहीं है, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के शिकार दिख रहे हो। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आप गाइडेंस सुन तो रहे हो, लेकिन उस गाइडेंस को दिमाग पे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो। ऐसे दिख रहा है कि आप अकेले तो हो नहीं, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आप गाइडेंस सुन भी रहे हो लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, मुझे कमेंट में बताना क्या एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं। 777 प्रोमिनेंटली आपको दिख रही होंगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है और आपने जो भी सही समझा वो ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने सब कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है। जो आज तक सब बेहतर चल रहा था वो उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। काल की चक्र आपके खिलाफ घूमती हुई आप देख रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन आपका अपना, कौन आपका पराया, कौन आपके लिए सही, कौन आपके लिए गलत, कौन आपका अच्छा सोच रहा है, कौन आपका अहित में सोच रहा है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे परिस्थिति दिख रही है जहाँ पे आपकी ज़मीन आसमान एक साथ में आपके नहीं रहे। बहुत इंटेंस एनर्जी है पाइल नंबर 1। इस लेवल की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी दिया, सब कुछ लोगों ने लिया, लेकिन इन रिटर्न अगर आपको कुछ देने की बात आई, उन्होंने बोला हम क्यों दें, आप कौन हो, आपने ऐसे किया ही क्या जिसके लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हों। तो ये जो एनर्जी है, आपने इतने समय लगाए हर किसी के लिए, उस सब पे एक सवाल चिन्ह बनकर, एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है कि हम क्या कर रहे थे, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। ये आपके मन में सवाल जगजोड़ रही है। आपको बिल्कुल मेंटल पीस तो दूर दूर तक पी तक नहीं है आपके जीवन में। आप चाहते हो कि सब कुछ बदल जाए, आप चाहते हो सब कुछ आपके हित में हो जाए, आप चाहते हो कुछ ऐसे चमत्कार घटित हो जाएं जिसके चलते आपके जीवन में सुकून आए, समृद्धि आए, सौभाग्य आए, और जिनसे भी आप प्यार करते हो वो आपके सामने आकर आपके प्यार को स्वीकारें, आपके साथ एक साथ जिएं। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि उन्होंने जब आपको पसंद किया था, उन्होंने जब भी आपको चुना था, उस वक्त में जो आपकी एनर्जी थी, जो आपकी पर्सनालिटी थी, क्या आप आज वही हो? द आंसर इज नो। यूनिवर्स कह रहा है जो उसने पसंद किया था वो व्यक्ति आप रहे ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आज भी आपको पसंद करे। हाँ, ये सच है कि वो आप भी अभी भी आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपको चेरिश करते हैं, लेकिन नॉट दिस वर्जन ऑफ यू, जो डेस्परेट हैं, जो परेशान है, जो दिक्कत में है, जो उलझ रहा है, जो ऐसे परिस्थिति में है, इसे नहीं पसंद करता था या करती थी। उनके लिए वो इंसान एक हीरो या सुपर हीरो, सुपर हीरोइन, एक एम्प्रेस, एक एम्परर की एनर्जी था। लेकिन आज जो एनर्जी है ये क्लिंगी एनर्जी है। मैंने एम्प्रेस की एनर्जी बोली, एम्प्रेस की कार्ड आ गई, एस ऑफ कप्स की कार्ड आ गई। लव रिलेशनशिप को लेकर जो परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो डिवोर्स लाइक सिचुएशन है, जो सेपरेशन दिख रही है, बिल्कुल भी सेपरेशन है। यहाँ पर एक ईगो क्लैश दिख रहा है और ईगो के चलते
दोनों ही अपने जीवन को बर्बाद करते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स मुझे कुछ और मैसेजेस दीजिए, और भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे हो, खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हो, खुद को ऐसे परिस्थिति में पा रहे हो जहाँ पे पूर्ण रूप से नए शुरुआत करने की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप थक चुके हो, आप हार चुके हो, आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जहाँ पे आपने लोगों को राह दिखाया है, आपने लोगों को हेल्प किया है, आपने लोगों को मदद किया है, आपने लोगों की किस्मत बदली है, आपके शब्द लोगों के लिए एक लकीर जैसी थी, आप हमेशा उन्हें सही गाइडेंस देते थे। लेकिन अब जो रिलेशनशिप में आप परेशान हो, दो लोगों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एक से ज़्यादा लोग हैं, मुझे नहीं पता क्यों। एक ऐसे इंसान जिनका साथ आप नाता नहीं तोड़ पाओगे, और एक इंसान जिसके बिना आप जी नहीं पाओगे। आई डोंट नो हु हैज़ दिस एनर्जी। और आप डिसीजन लेने की जगह पे बैठे हो और डिसीजन लेने के चक्कर में आप खुद को हार्म करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ सैबोटेज करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ हार्म करते हुए दिख रहे हो। आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी मूलाधार चक्र हिला हुआ है। ग्राउंडिंग करें, मिट्टी में चलें, नंगे पैर चलें, एक पौधा लगाएं, पौधा में जो मिट्टी है उसे मिट्टी को अपने हाथ से सहलाएं, उस पौधे से बातें करें, पानी दें। अपने हार्ट ब्रेक थर्ड पर्सन सिचुएशन लिटरली यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आपके जीवन में कोई दो लोग हो, या फिर आप जिससे प्यार करते हो वो किसी दो लोगों के बीच में उलझे हुए हों और ईगोइस्टिकली उसे पकड़ कर बैठे हों, और जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, और ऐसी एक परिस्थिति है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं या जा चुके हैं। लेकिन आज भी आप स्टबर्नली उनके साथ एक फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे सोच रहे हो कि आज नहीं कल, कल तो परसों वो ज़रूर आएंगे, मुझे मानेंगे। लेकिन जब तक आप उसे ऐसे पकड़ के रखोगे, ऐसे उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, उनके पीछे दौड़ते रहोगे, इमोशनली एनर्जेटिकली टावर मोमेंट अट्रैक्ट होगी। सो फॉर गॉड सेक स्टॉप डूइंग दिस। आपको दौड़ना नहीं है किसी के पीछे, आपको वो एम्परर या वो एम्प्रेस की एनर्जी बनना है जो आप थे ऑलरेडी, जो थे। सपोज समझो, अगर आपने जिन्हें पसंद किया, राइट, जिनके साथ भी आप जीना चाहते थे, वो ता है, ती है, जो भी है आप जानो, राइट। अब वो पर्सन या पर्सनी आपसे जब बात कर, आपने जब उनसे पहली बार बात करना शुरू किया था, वो एक हायर पेडेस्टल में थी, एक हायर पेडेस्टल में थे आपके लिए, राइट। उनका चार्म कुछ अलग था, उनके चलन, चाल चलन, ढंग सब अलग था, उनकी बात करने के तरीके अलग थे, उनके काम करने के तौर तरीके अलग थे, उनकी ऑरा अलग थी, और जिसके चलते आपने उन्हें पसंद किया। वरना आप जैसे एक इंसान किसी और को पसंद करना, आप खुद ही समझ लो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप लाखों में एक हो, और आप उन्हें चुनना कोई छोटी बात तो है नहीं, पर आपने उन्हें चुना, उनके साथ रहना चाहा, आपने मेहनत किया, राइट। अब आपने उन्हें एक हायर पेडेस्टल में रखा जहाँ पे आप उन्हें बहुत उच्च स्तंभ स्तर पर देख रहे थे, और जैसे ही उनसे आपने बात करना शुरू किया, वो तो निकले निकम्मे। मेरे कहने का मतलब, तू ही तू है, तू ही स्वामी, तू ही स्वामिनी, तू, तेरे बिना मैं क्या ही जीऊँ, तू मेरी सब कुछ, तू मेरी आस्था, तू मेरी धर्म, तू मेरी जीवन, तू मेरी, तू 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 तू। अब आपको ना सफोकेशन होने लगी, आपको घुटन होने लगा। यार मैं ये तो नहीं चाहता था या चाहती थी, मैं उस ओहदा में रहने वाले एक पर्सन को पसंद किया जो एक्सट्रीमली पावरफुल हो, जो जिसका करिश्मा, इतनी चैरिश्मेटिक उसकी पर्सनालिटी थी, इतनी पावरफुल उसका ऑरा था, इतने एक्शन ड्रिवन, एक्शन ओरिएंटेड बंदी थी। अब तो इसकी कोई वजूद ही नहीं रहा, इसकी 24/7 मुझे ही लेकर चलना है। यार मैं तो बोर हो रही हूँ, बोर हो रहा हूँ, या फिर मैं इरिटेट हो रही हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ वाला एनर्जी हो जाएगा आपकी। आप भी वही करोगे यार, जितना वो नज़दीक आने की कोशिश करे आप उतना दूर जाओगे। एग्जैक्टली वही आप कर रहे हो, राइट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी तब जब अगर आप सरेंडर करो और अच्छे कर्म करो, वरना हर्मिट मोड आपकी लंबा चौड़ा चलता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, कहाँ हो, पहली बार सुन रहे हो, आप रेगुलर फॉलोअर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल जो आपके मन में थी कि हम कब वापस एक साथ होंगे, हम कब एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ेंगे, अगर आप इसी डेस्परेट एनर्जी में रहोगे, इसी
ग्रीफ की एनर्जी में रहोगे, इसी गिल्ट कॉन्शियस की एनर्जी पे रहोगे और एक्शन लेते रहोगे, पीछे दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, तो ये काम बहुत डिले होता हुआ दिख रहा है। कभी हमेशा के लिए ब्रेकअप भी हो सकती है। तो करना क्या है? बी द मैजिशियन। जैसे ही आप अपने आप पे बैलेंस करोगे, अपने करियर, अपने हेल्थ, अपने मैनिफेस्टेशन, अपने फ्यूचर को लेकर ध्यान देते हुए आगे बढ़ोगे, तो वो अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आएगी। पर आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के पीछे भागते रहोगे, आई एम सॉरी टू से वो आपसे दूर ही जाएंगे। ओके मुझे नहीं पता ये इतनी स्टबन एनर्जी क्यों है। चलें मैं फिर से एक बार देख लेती हूँ कोई और ग्रुप ऑफ एनर्जी क्या कुछ दिखाना चाहती हैं माँ, और क्या एनर्जीज आ रही हैं। फ्यूचर 3 महीने क्या कुछ होने की संभावना है, 3 महीने में क्या कुछ ये करते हुए दिख रहे हैं। हैंगड की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, 4 ऑफ हैंड्स। अगर आप इस हैंगमैन की एनर्जी से हट कर अपने एनर्जीज पे काम करते हो, प्रॉपर हील करते हो खुद को, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर वुंड को आप समझ कर उसे हील करते हो, मरहम पट्टी करते हो, अपने मन में जो चोट लगे हैं, मिरर वर्क करते हो, शैडो वर्क करते हो, फॉर्मेशन के साथ काम करते हो, पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करते हो, सही लोगों के साथ दोस्तियां जोड़ते हो, सही जो नहीं है, जो नेगेटिव मेंटालिटी, नेगेटिव बिलीफ वाले लोग हैं उनसे दूरियां बनाते हो, तो आपके जीवन में ये बेहतरीन बदलाव आती हुई दिख रही है और ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए आपके जीवन बेहतरीन बदलते हुए बनते हुए दिख रहा है। और स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ माँ खुद ब खुद समझती हुई, संभालती हुई दिख रही है। इन्फिनिट ब्लेसिंग सबके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोगों से जब भी जुड़ते हो, बात करते हो, तो आने वाले 3 महीने जितने हो सके शांत रहने की ज़रूरत है। आप किसी के दिल तोड़ते हुए या कोई और आपके दिल तोड़ता हुआ दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल सेशन नहीं है। अगर आपको पर्सनल सेशन लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। गेट योर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू विश टू। माँ काली ने परमिशन दिया तो होगा। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, पाइल नंबर 1, डेविल कार्ड। हर एक नेगेटिव कार्ड आ रही है, मैं क्या बोलूँ। क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान क्या वो प्यार डिजर्व करता है? एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। आप एम्प्रेस हो, आप लोगों की मदद करने आए हो, लोगों को संवारने आए हो, लोगों को हेल्प करने आए हो, लोगों को हील करने आए हो, और आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आप खुद लेने की जगह में पहुंच गए हो, देने के बजाय अब देने आए हो। आपकी मिस्टिकल वर्ल्ड से कनेक्शन है, आप चोजन वन हो, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे उस बात को। अब आपने अपने आशीर्वाद को खुद ही नहीं पहचाना, खुद ही नहीं स्वीकारा, तो इसमें ईश्वर की क्या गलती, इस पे हमारी क्या गलती जो हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स, अगेन टावर का कार्ड। ओके सो फोकस ऑन योर सेल्फ। ये 3 महीने जो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने ऊपर लगाओगे, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हीलिंग के साथ, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो क्वीन ऑफ कप्स आएगी। वरना ये डेविल कार्ड, ये 5 ऑफ वैंड्स, केओटिक एनर्जी बढ़ता दिख रहा है। ये 3 महीने डू और डाई वाली एनर्जी है। करो, कर दिखाओ, सब कुछ सही होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंजल नंबर्स हद से ज़्यादा दिख रहे होंगे ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो। टाइम टू एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। गुरु मेंटर अपीयर्स, 444। वी आर वन एंड विल बी फॉर एवर। एक मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। अबंडेंस इन एवरीथिंग, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। विल सी ईच अदर एवर अगेन। आई लॉन्ग टू सी यू। आपके पर्सन या पर्सनी की मैसेज है कि क्या हम कभी एक दूसरे को देख भी पाएंगे, कभी एक दूसरे से मिलेंगे भी। श्रीम ब्रिजी, माँ लक्ष्मी का 2 बार एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट होती है। अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप आ रही है, आप चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव एंड रिलेशनशिप, 2 बार आया एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी। तो जो है उसी पे स्टक मत रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें, जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, हर पल ग्रैटिट्यूड में रहोगे, बेटर होगा। मनी, रेंज, मिरेकल्स, विंडफॉल, क्लेम इट। फाइनल मैसेज, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन द स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू। मैनिफेस्ट कीजिए। मैजिशियन की एनर्जी में रहिए, वो भी कार्ड मुझे चैनल हुआ था यहाँ पे आ गया। आस्क, ट्रस्ट, एक्शन, लेट गो एंड रिसीव।
ओम मणि पद में हम मंत्र सुनिएगा, खुद को हील कीजिएगा, डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन की जा रही है। यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर एंड यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स। आपके पर्सन या पर्सनी एनर्जेटिकली ऐसे महसूस करते हैं कि यू आर माई वर्ल्ड, आई एम शैटर्ड विदाउट यू। हो सकता है उनकी हो या आपकी हो उनके लिए, वाइस वर्सा। ठीक है, तो एनर्जीज रेजोनेट हुए मुझे ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर एंजल नंबर 3223, अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है, एंजल नंबर 3223, तो भी ये एनर्जी आपके लिए होगा। 3223 एंजल नंबर दिखें, 2323 दिखें, 3232 दिखें, ऐसे कोई भी नंबर 323 के कॉम्बिनेशन में दिखें तो आपके जीवन में बैलेंस को, फेथ को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लाने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ट्विन फ्लेम कंफर्म्ड हो तो ये एनर्जी आपके लिए डेफिनेटली होगी। अगर ट्विन फ्लेम आपको लगता है तो आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन की डेफिनेटली ज़रूरत है। यकीन मानिए जितने भी लोग ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए आते हैं 90% वो ट्विन फ्लेम होते ही नहीं हैं। ओके, अपने जीवन में जो हार्मनी एंड बैलेंस बनाने की ज़रूरत है उस पर ध्यान दें। ईश्वर के ऊपर अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ आगे बढ़िएगा और मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी फुलफिल हो रही है। आपको अपने मैनिफेस्टेशन को समझने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट्स को, अपने एबिलिटीज़ को, अपने गिफ्ट को, अपने साइकिक एबिलिटी को, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को ध्यान में देने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्सल वाइब्रेशन में अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो, येट बी वेरी कॉशियस कि जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नेगेटिव तरीके से ना करें, और जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे त्याग कर, उसे नेग्लेक्ट कर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कभी नहीं हो सकते। यू हैव टू बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। एंजल नंबर जब भी आपको दिखते हैं वो कभी भी आपको जो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर रियलिटी को डिसओन करने की या फिर रिजेक्ट करने को नहीं कह रहा होता। वो ये कहते हैं कि बी माइंडफुल ऑफ नॉट लेटिंग एनी मटेरियल डिजायर्स ओवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। या बट डजंट मीन कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही ध्यान दो और मटेरियलिस्टिकली आप बिल्कुल नील हो जाओ। जब भी आप प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों ही बैलेंस रहें तो ही आपकी बेहतरीन एनर्जीज अलाइन हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, मुझे एक चैनल रेमेडी आ रही है, इसे ध्यान से कर लें। अगर आप और आपके पर्सनी के बीच में काफ़ी समय से ऐसे अनबन बनी हुई है, काफ़ी समय से, और आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम जो है आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो, तो शिवालय जाएं सोमवार के दिन और बाबा को ऊपर जल अर्पण करें। बोलें बाबा जो भी आप चाहो वो सराखों पर, आप जो भी करो हम उसे स्वीकार करते हैं, हम आपकी शरणागति पे आते हैं। आप जो करोगे बेहतर होगा इस उम्मीद के साथ आपके प्रति समर्पित करते हैं। जो करना है अब आप करिएगा। 3 सोमवार ये करके आइएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। ओके, आई होप आई बिलीव ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई और मैसेजेस आप अगर ढूंढ रहे हो, प्रमोशन, करियर ग्रोथ डेफिनेटली होती हुई दिख रही है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, हेल्थ बेहतर होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप हील होते हुए दिख रहे हैं, आपके मम्मा पापा आपको लेकर बहुत प्राउड फील करते हुए दिख रहे हैं। अपने सिबलिंग्स से लड़े ना, शांत रहें कुछ 3 महीने के लिए। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सिट्रीन की ऊर्जा है, अबंडेंस की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, और इस एनर्जी को अगर आपने चूज़ किया, इस एनर्जी ने आपको अट्रैक्ट किया, तो क्या कुछ आ रहा है आपके जीवन में। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है इस अबंडेंस की एनर्जी के साथ। मैं आपकी पास्ट की कार्ड्स निकालने की कोशिश करूंगी। पास्ट की एनर्जीज जैसे ही अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो प्रेजेंट सुनिएगा, प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों ही रेजोनेट हुए तो डेफिनेटली फ्यूचर की 3 महीने की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, इन द मीन टाइम कार्ड शफल करते करते मैं आपको बता दूं, अगर आप 20 फरवरी से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो ये बता दूं कि अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप की 2.0 मैनिफेस्ट अबंडेंस 20th एंड 21st फरवरी 2026 को हो रहा है।
ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए, उसे उठा रही हूँ। तो ये जो एनर्जी है, मिरर एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी को कैसे मैनिफेस्ट करें अपने आप में, कैसे रिलेशनशिप को हील करें, अपने मन पसंदीदा रिलेशनशिप को कैसे बनाएं, घर, गाड़ी, जो भी आपके अल्टीमेटम गोल है अभी के लिए, और उससे बेहतर गोल कैसे बनाएं और कैसे अचीव करें, ये हम देखेंगे, ये हम सीखेंगे। हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा, रिचुअल्स भी होंगे, माँ लक्ष्मी, माँ स्वर्ण कृष्ण भैरवा के कृपा के साथ आगे बढ़ेंगे। अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप 2.0 मैनिफेस्ट अबंडेंस के नाम पे अपने ओल्ड बिलीफ, ओल्ड पैटर्न्स को कॉर्ड कट करते हुए नए पैटर्न्स को कैसे अलाइन करना है, ये हम देखेंगे। अगर आप इस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। 2 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप एंड लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। एंड यदि माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना है, हनुमान दादा का ज़िबू कॉइन लेना है, आल पायराइट फ्रेम लेना है, श्री यंत्रम लेना चाहते हो, डिविनेशन टूल्स जिससे आप माँ काली से साक्षात्कार रूप में कनेक्ट कर सकते हो, अगर वो लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कार्ड शफल कर लिए पाइल नंबर 2 की एनर्जी के साथ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। क्या है एनर्जीज? फास्ट की एनर्जी, मून कार्ड, मेजर आर्काना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दो पेंटिकल्स, दो मेजर आर्काना। फिनेंशियल अबंडेंस, फिनेंशियल ग्रोथ, फिनेंशियल सक्सेस आपके जीवन ऐसे जो एनर्जी में आज आप रह रहे हो, इस एनर्जी में रहने के लिए आप बने ही नहीं हो। आप हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, हाईएस्ट हैप्पीनेस, कंफर्टेबल लाइफ, पॉजिटिव ऑरा, पावरफुल एनर्जी, हाइटेंड मैनिफेस्टेशन पावर के साथ आप इस जन्म में आए हो। You have loyal people around you, you have wonderful human beings around you, you create positivity and आप उस हाइट्स को भी रीच करते हो जिस हाइट्स को रीच करने के बारे में लोग सोचते नहीं। पर पिछले कुछ समय से, आई वुड से आफ्टर द अगस्त ऑफ लास्ट ईयर, अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही टफ फेज ऑफ लाइफ रहे होंगे। ट्राई टू रिकॉल एंड कनेक्ट। अगर वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर थोड़ी सी हाई पावरफुल एनर्जी, हाई एनर्जी रही होंगी और आप उस समय पे कुछ ऐसे परिस्थिति में अटके होंगे, उलझे होंगे, आप खुद के वजूद पे सवाल कर रहे होंगे कि मैं हूँ कौन, और ये मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, सब कुछ तो सही था, कल तक तो सब सही था, आज क्या हो गया, और ये जो हुआ जो उसे कैसे मैं स्वीकारूं और कैसे मैं सही करूं, इस लेवल की परेशानी आपने महसूस किया होगा। ये 3 महीने आपके लिए, वो तीनों महीने 3 युग के बराबर रहे होंगे। बैलेंस में रहना आपके लिए बहुत ही पैथेटिक एंड पेनफुल रहा होगा। आपके लाइफ में आप एक ऐसे परिस्थिति को देखे होंगे जहाँ पे आप लोगों को हेल्प तो कर रहे हो और जिन्हें आपने हेल्प किया वही आपके पीठ पे वार कर रहे थे, कर रहे हैं। इज इट सो? 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ एनर्जी में हो, पाइल नंबर 2। इज इट सो? But the good news is your intuition is so strong. You have divine blessings and a new portal is opening. मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ खुद माँ की बोली से आपको जवाब देना चाहती है। कुछ मैसेजेस माँ की तरफ से आ रही है, मैं उसे माँ की ही बोली में बोलने की कोशिश करूँगी। आप अगर रेजोनेट कर पाओ तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ये संदेश मैं स्वयं माँ आदि पराशक्ति, माँ महामाया देने आई हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? विश्वास रखो,
मैं तुम्हारी खुशी, तुम्हारे दर्द में हर पल शामिल हूँ। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाती हूँ, मैं तुम्हारी जीत में तुम्हारे साथ देती हूँ। हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाती हूँ। जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो मैं अपने हाथ बढ़ाती हूँ। मैं तुम्हारी जगत जननी जगदम्बा महामाया, तुम्हारी दिव्य माँ हूँ। मैं तुम्हारी आशीर्वाद हूँ, मैं तुम्हारी भगवान हूँ, मैं तुम्हारी ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी मैया हूँ, तू मेरे लाडले हो। मेरे प्यारे बच्चे, देखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर जब तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी साथ है तो डर किस बात की। डरो मत मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। हिम्मत मत हारो। आपके अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके लिए दुख एक क्रूर पुरुष का रास्ता अपने मुक्ति के लिए है, क्षमा के लिए है, प्रेम से आपके उपचार के लिए है, आपके उद्धार के लिए है। आपके सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को याद रखो। दोबारा एक बार अपने जीवन को देखो, कितने कठिन, कितनी परिश्रम आपने की है, कैसे कैसे चुनौतीपूर्ण क्षणों को आपने जिया है और उसमें हौसला के तहत, विश्वास के तहत आगे बढ़कर आए हो। और एक ऐसे पल सोचो जिसमें मैं तुम्हारी साथ नहीं थी। नहीं कह पाओगे। हर पल मैं तुम्हारी साथ थी। भले ही तुम खुद पर विश्वास हार लेते थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया। मेरे प्यारे बच्चे, हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देती हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देगी। यह आपके लिए आंख खोल देगी। आपके जीवन में सही क्या, गलत क्या, अच्छे कौन, बुरे कौन, आपके अपने कौन, पराये कौन, ये आपको समझ में आएगा। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने वो तीन महीने आपके लिए इतनी पीड़ादायक थी, उतने ही आशीर्वादों को लेकर आने वाले 3 महीने रहेंगे। आपके हर एक सपने और हर एक इच्छा वे महज कल्पना नहीं है, बल्कि बीज है मेरे बच्चे, जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल में संदेह और अविश्वास से बाहर निकलो, क्योंकि अविश्वसनीय आशीर्वाद, अविश्वसनीय चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। भले ही आप खुद को पाएं, जहां आप ऐसे जगह पर खड़े हो जहां पे खुद को चुटकी काटनी पड़ रही है ये समझने के लिए कि जो हो रहा है वो सच है या फिर महज कल्पना। अभाव, अनिश्चितता, अनन्य के बीच, आप अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। जहां अन्याय होगा वहां न्याय की स्थापना करने मैं स्वयं आऊंगी। जहां भी अनिश्चितता हो वहां पे निश्चितता को स्थापना करने मैं आऊंगी। जहां पे भी कोई दर्द में हो वहां सुकून देने मैं आऊंगी। इस रास्ते पे पहले भी मेरे बच्चों ने चले हैं। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है, आप पहले नहीं हो। इससे भी दर्दनाक, इससे भी असहनीय पीड़ा मेरे संतानों ने पहले भी जिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जीत पक्की है। क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पा ली है।
आपका दिल बहादुर है, आप दृढ़ हो। खुशी और जीत की ज्वाला का आपके अंदर प्रज्वलित करने की समय आ गए हैं। आप अतुलनीय हो, आप स्पेशल हो। आपका हृदय सुंदरता बिखेरता है, आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है। आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबंधित करती है मेरे बच्चे। इससे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप मेरे संतान हो। इसमें कह सकते हैं कि महसूस करें आप मेरी प्रतिबिंब हो, मेरी रचना की एक चिंगारी हो। मैं आपके जीवन और निडरता में आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति, धन या उसका अभाव आपके शरीर की पूर्णता, अपूर्णता या दूसरों के त्रुटिपूर्ण धारणाएं में से नहीं है। मेरी नज़र में आप अपने मूल्य को कम नहीं कर सकते। आप इस परमात्मा के एक प्यारे बच्चे हो। मैं संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करना चाहती हूँ कि यह सुनने के लिए आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यही कारण है कि दुश्मनों के घेर पे आप परेशान ना हो। दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपको और आपके प्रति अटूट रक्षा, अटूट विश्वास, अटूट सुरक्षा और प्रावधान जो मैंने आपके लिए किए रखा है वो देख पा रहे हैं। आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? अपने जीवन में अपने उद्देश्य को समझो। जो कुछ भी हो रही है वो वैसे ही होना लिखा है। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में शांति और प्रेम का द्वार खोलने की समय अब बहुत निकट आ गई है। अब मैं प्रार्थना आपके लिए बोल रही हूँ, इस प्रार्थनाओं को मेरे साथ दोहराओ। हे महामाया, हे महाकाल, मुझे अपनाने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे बनाया, मुझे मेरा परिवार दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे अब वो राह दिखाइए जो मेरी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ा हो। मुझे वह कार्य, वह शक्ति समझने दीजिए जिसे आप मेरे ज़रिए दुनिया में लाना चाहते हो। मेरे निर्णयों को आपकी कृपा हो, मेरे विचारों में आपकी स्पष्टता हो, मेरे जीवन में आपका प्रकाश हो। मेरे बच्चे, अगर आप कभी निराश महसूस की है तो जो आज का यह संदेश आपके लिए आशा का किरण, उम्मीद का किरण बनकर आया होगा। मैं जगदननी जगदम्बा ये कहने आई हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति, तरक्कियाँ आ रही हैं। इसे स्वीकारना है। स्वीकारो, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। सच अ पावरफुल मैसेज। पायल नंबर 2। माँ ने जैसे कि आपको गले लगाया और सच में आपसे बातें कर रही हैं, आपको आश्वासन दे रही हैं कि सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स द कन्फर्मेशन, जितने भी समय आपने इंतज़ार में लगाया वो अब फलीभूत होंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस एंड टेम्परेंस की एनर्जी के साथ हीलिंग प्रदान करने आए हैं। आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ, आपके ही साथ आगे बढ़ रही हैं, आपको प्रोटेक्ट एंड ब्लेस कर रही हैं। यदि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशहाल रहने वाली है। अबंडेंस आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाला है, फॉर्च्यून आने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। लव रिलेशनशिप में आपके जो भी सवाल है मन में वो सब कुछ पूर्ण होंगे। विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ कमलात्मिका हीलिंग लेना चाहते हैं,
तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रही है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा फिर से मैं बता दूं, अगर 20th ऑफ फरवरी से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपकमिंग 20th ऑफ फरवरी को अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप है, 2 डेज़ हैंड्स ऑन वर्कशॉप, जिसमें हम कई सारे ऐसे रिचुअल्स करेंगे, टेक्निक्स करेंगे जिससे आप अपने ओल्ड सेल्फ के साथ कॉर्ड कट करते हुए अपने न्यू रियलिटी को, न्यू अबंडेंस को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत होगी। कुछ सवाल आते हैं कि मैम हमने लास्ट टाइम की अबंडेंस मास्टरी तो की है, तो इस बार की करना सही है, करना चाहिए क्या, हम करना चाहते हैं क्या, हम करें? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप 11th के एग्ज़ाम लिखे तो 12th के नहीं लिखोगे क्या? 12th के लिखे तो कॉलेज नहीं पढ़ोगे क्या? इट इज़ एवरी सिंगल टाइम अपग्रेडिंग, असेंडिंग, राइट? करोड़ों रुपए कमाए वाले लोगों ने भी अगले क्या करना है और क्या कमाना है ये सोच ही रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग ऑन देम विदाउट डाउटिंग। तो हमारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है और आपके सोल कॉलिंग है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मैजिक पोशन लेना है या हनुमान दादा का ज़ेबू कॉइन लेना है, श्री यंत्रम, माँ कमलात्मिका, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी एनर्जाइज श्री यंत्रम अगर लेना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन 11 डेज़ रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो मात्र 888 पे। ओके, so this is for now. Thank you so much for all the love, thank you so much for all the support, thank you so much for all the blessings, and माँ काली का, महाकाल का कृपा हमेशा 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 बनी रहे, क्योंकि I could feel some soul family members in this pile, and thank you so much for allowing me to read your energy, and I'm so happy that आपके जीवन में abundance आ रही है। इस abundance के लिए open and receptive रहना, इस abundance को स्वीकार करना, इसे क्लेम करना, इसे चेरिश करना और इसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना इन अ पॉजिटिव वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ताकि आप इस अबंडेंट पोर्टल के साथ अलाइन हो पाओ और इसे मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, तो दिस इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। इतने समय निकाल कर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, जब माँ काली चाहेंगी आपके सामने फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। Hey pile number 3, welcome to your reading. Last but not the least, very beautiful pile. अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया था, क्लियर क्वार्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, किंग की एनर्जी है यहाँ पर, शतरंज की एनर्जी है यहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपने इस पाइल से रेजोनेट किया था तो माँ महाकाली, महामाया आपको क्या बताना चाहती हैं? ओके, पाइल नंबर 3, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को? मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। यदि आप 20th ऑफ फरवरी से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो 2 दिन के अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप, मैनिफेस्ट अबंडेंस 2.0 वर्कशॉप आ रही है। अगर वो 2 दिन के वर्कशॉप अगर आप करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स है, जब भी एनरोल करना है कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या कोई एनर्जीज आ रही हैं पास्ट की, देन देखेंगे प्रेजेंट की। पास्ट एंड प्रेजेंट अगर आपसे रेजोनेट किया तो आपकी फ्यूचर आपसे रेजोनेट करेगी। आने वाले 30 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स के गाइडेंस से, माँ काली के कृपा से, महाकाल के आशीर्वाद से। और जस्ट ट्रस्ट मी, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस सबसे रेजोनेट करती हैं उसे ही स्वीकारिएगा, ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज को अपने साथ नहीं जोड़िएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी कौन सी मैसेज आपके लिए है। लिसन टू योर सोल कॉलिंग। ओके, पास्ट की एनर्जी की अगर बात करें तो 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड द सन कार्ड, अ ब्यूटिफुल एनर्जी। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी जैसे कि लोगों की नज़र लगती हो, आपके चाल चलन पे लोगों की नज़र लगती हो, आपके सक्सेस पे लोगों की नज़र लगती हो। लोग यहाँ पर सालों साल मेहनत कर रहे हो उस स्थिति पे पहुँचने के लिए जिसे आपने ऐसे पहुँच लिया हो।
और लोग को लगता होगा कि मतलब कुछ लोग मुझे ऐसे लिटरली यहाँ पे दिख रहे हैं जो इतने जल्दी धनवान बन चुके हैं और लोग कह रहे हैं पक्का कोई गलत रास्ते से कमा रहा है वरना इतना पैसा तो नहीं आएगा। नज़र उतार लें पायल नंबर 2। उन्हें नहीं पता कितनी सोच, कितनी विचार, कितनी मेहनत आपने लगाया है, उन्हें नहीं पता। और लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ, है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हो अपने सक्सेस को, फ्लॉन्ट कर रहे हो अपने सक्सेस को। यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आशीर्वाद को ना दर्द को। वो तुम्हारा निजी है, निजी मामला है, निजी बात है। क्योंकि जितना आप उसे फ्लॉन्ट करने लगते हो, आपके गुप्त शत्रु उतने ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इविल आई, इविल एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते डेथ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। आपके काम में तंगियाँ आने लगी, आपके जीवन में उलझने आने लगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगे, तू मैं बहुत ज़्यादा चल रहा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार था वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आने लगी और यहाँ पे टावर कार्ड मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, कहाँ हो, दुनिया के किस कोने से सुन रहे हो। अगर आप ये वीडियो भी सुन रहे हो तो आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति से थोड़े 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 करके परेशानी के तक पर पहुँचते हुए दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग, वेटिंग एंड स्टक एनर्जी। फाइल नंबर 2, इविल आई अटैक है आप पर, इविल एनर्जीज की अटैक दिख रही है मुझे और वो कंप्लीशन होने की समय आ गई है, वरना ये वीडियो आपके सामने नहीं आया होता। माँ नहीं चाहती आप परेशान रहो, यूनिवर्स नहीं चाहता परेशान रहो। यूनिवर्स चाहता है कि आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, माइंडफुल रहो। अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के समय है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ईगो में बैठे हो। एम्पर एंड एम्प्रेस की एनर्जी साथ में दोबारा हुआ ये वीडियो में। पाइल 1 पाइल 2 में ये नहीं आया था एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एक साथ आए, एम्परर एम्परेस एक साथ आए। हो सकता है इस पाइल्स में ट्विन फ्लेम हो। मैंने ये पाइल की इंट्रोडक्शन में ही डायरेक्ट बोला था कि इन्हें यांग की एनर्जी मुझे मिल रही है और कार्ड्स उसे कंफर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर लिटरली ब्रोकन, ब्रूटल ब्रेकअप वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसे ब्रेकअप जहाँ पे रिलेशनशिप में रिवाइवल की, री एस्टैब्लिशमेंट की, रिकनेक्शन की, रीयूनियन की कोई गुंजाइश ही आप दोनों को नहीं दिख रही है। इस लेवल की दर्द, इस लेवल की तकलीफ, इस लेवल की पीड़ा, इस लेवल की हर्ट आप महसूस करके बैठे हो। लेकिन यकीन मानो रिवाइवल होकर रहेगा, पर उसके लिए पहले कार्मिक हीलिंग तो करनी पड़ेगी। और ये कुछ तो ब्लैक इशू है, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एंटिटी, या फिर गलती से कहीं कोई गाड़ी चलाते हुए, चल के जाते हुए किसी ने कुछ कर रखा था, उसे आपने लांग लिया। कुछ तो है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा क्या है, क्योंकि पर्सनल सेशन नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिसके चलते दड़दड़ा के आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारे ऐसे स्विच, ऐसे बहुत सारे शिफ्ट, हेल्थ में इश्यूज़, माइंडफुलनेस में प्रॉब्लम। आप जो भी पहले ना बहुत सटीक तरीके से सोच लेते थे, अभी सोच विचार में आपको दिक्कत हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लग रही है। ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रहा है। ऐसे है क्या? ऐसे है तो सुनिएगा, वरना पाइल 1 पाइल 2 देख सकते हो। केओटिक एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पर यूनिवर्स चाहता है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी। मैं यूजुअली ना कभी ये नहीं बोलती कि आपको पक्का पर्सनल सेशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन फाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल सेशन ज़रूरत है। मुझसे ही नहीं, किसी से भी ले लीजिएगा, लेकिन पर्सनल सेशन लीजिएगा, अपने प्रॉपरली गाइडेंस लीजिएगा, अपने एनर्जी को हील कीजिएगा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपना ऑरा हील कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतने पावरफुल एनर्जी वाले लोगों को अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना बनता है। रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की बात की, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया। आप या आपके पर्सन ही ऐसे स्थिति में दिख रहे हैं जहाँ पे दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा गिल्ट ओरिएंटेड एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में दिख रहे हैं। और जब भी आप दोनों एक दूसरे से बात करके सुलझाने की कोशिश करते हो, बात और ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, बात बनता हुआ कम, बिगड़ता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। डेथ कार्ड अगेन, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको 3 ऑफ कप्स के तरफ आना है। एंड ट्रस्ट मी, अगेन आई एम सेइंग कि पहले भी 3 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड एक साथ आया, अभी भी 3 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड एक साथ आया, कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार करते हुए जो हो और
हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी हुई है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ोगे तो यकीन मानिए सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, क्योंकि ये यकीन मानिए अगर ये बेहतर नहीं होना होता, आपके जीवन सुकून में बदलना नहीं होता, जो जैसे बिगड़ रहा वैसे ही बिगड़ना होता, तो ये रीडिंग आप तक पहुंच ही नहीं रहा होता। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड जो एंडिंग की बात करती है। 1 सेकेंड, एक कार्ड उछल कर नीचे गिरी, मैं वो ले लूँ। ईश्वरा, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिविल कार्ड, लवर्स का कार्ड। आपके रिलेशनशिप में जो भी डिविल पैटर्न थी, कार्मिक पैटर्न थी, हमेशा जहां आप कुछ अच्छा बोलने जाते हो वो कहीं ना कहीं उल्टा हो जाता है वाली ये जो एनर्जी है, इसे सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स सेम पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप को, whether it is with your colleague, whether it is with your family, whether it is mama, it is your father, it is your siblings or it is your neighbors, any single person, आपकी हमेशा एक ट्रॉमा बॉन्ड, एक कार्मिक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। आप ज़बरदस्त प्यार देते हो, आप सच में प्यार देते हो, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा चाहते हो, अच्छा करते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके धोखा, आपको दर्द, आपको अनइम्पॉर्टेंस, आपको वर्दी लेस फील करवाया जाता है, जिससे लेकर आप बहुत ज़्यादा टूटते हो। अगेन कार्ड, 1 सेकेंड, एनर्जीज इतने हाइट है ना, हाइट एंड है कि कार्ड्स लिटरली उछल उछल कर बाहर जा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, पैराडाइम शिफ्ट की कार्ड है। यूनिवर्स फाइनल कार्ड, मुझे बताइए क्या बताना चाहते हो, इतना भी क्यों एक्साइटेड हो आप, क्या बताना है पाइल नंबर 3 को। मुझे ऐसे चैनल मैसेज आ रहे हैं, इनको पर्सनल सेशन की सख्त ज़रूरत है, क्या ये सही है, यस और नो, ये सही है क्या इन्हें पर्सनल सेशन लेने की ज़रूरत है क्या। मैं यूजुअली ऐसे कभी कंफर्मेशन आज तक नहीं लिया, मुझे याद नहीं है, पर यहाँ पे मुझे लेने की बात आ रही है। क्या ये ज़रूरी है, क्या इन्हें पर्सनल सेशन लेना ज़रूरी है, किसी से भी इनको पर्सनल सेशन लेने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ 4 ऑफ वैंड्स, यस, हीलिंग की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड भी उछल कर आ रही है। आप देख लीजिए, लिसन टू योर सोल कॉलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल कॉलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है कि क्या सही है क्या नहीं है। एंड लिसन टू योर सोल कॉलिंग बिकॉज यू आर मेंट टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड योर रीच, फाइंड अ सोल्यूशन। बोले 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ गई। पैराडाइम शिफ्ट होना है, रिलेशनशिप में अबंडेंस आनी है, आपको अपने जीवन में बेहतरीन बदलना है। आप ऐसे लगता है कि अब जो लैडर एंड स्लाइड होते हैं ना, बहुत मेहनत करके अब ऊपर चढ़ के गए, वैसे सही करके स्लाइड होकर नीचे आ गए, सांप सीढ़ी खेलते हुए जैसे आते हैं ना, बहुत मेहनत करके नंबर 99 में जाते हैं और 99 वाली सीढ़ी ऊपर से नीचे नंबर 2 पे लेकर आती है। ये एनर्जी दिख रहा है और ये आप डिजर्व नहीं करते। ओके, लिसन टू योर सोल कॉलिंग, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। अगर मुझसे पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो माँ काली का परमिशन ज़रूरत पड़ेगा। अगर माँ काली ने परमिशन नहीं दिया तो हम पर्सनल सेशन नहीं कर पाएंगे। आप किसी और से अगर आप चाहो तो करवा लें, ठीक है, या फिर हम परमिशन के लिए वेट कर सकते हैं। पर्सनल सेशन तो आपको एब्सोल्युटली ज़रूरत है, क्योंकि माँ कह रही है कि आपकी जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है और उस जीवन के उद्देश्य में आप सही मार्ग में आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन एक ऐसे छोटी सी कोई गलती आपने की, कहाँ की, कैसे की नहीं पता, वो आपकी पर्सनल साइड से पता चलेगा। उसके चलते आप ऐसे डाउनफॉल देख रहे हो जो डाउनफॉल आप डिज़र्व नहीं करते। तो आपको यू टर्न लेने की ज़रूरत है, आपको सही पटरी में वापस आने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत यहाँ पर दिख रही है। अदरवाइज़ रेगुलरली क्लेंस कीजिएगा। अगर माँ काली का मैजिक पोशन है तो डेली भी आप उसे पानी में डालकर नहा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने एनर्जी को, अपने ऑरा को क्लेंस रखिएगा। किन से मिल रहे हो हाथ ना मिलाएं, बाहर के खाना ज़्यादा ना खाएं, सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।